सशक्त किए जाने की दृष्टि से किसानों के समृद्धि के लिए जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम किया 1.5 वर्षों के भीतर, उसका एक आपके सामने तस्वीर रख रहा हूं। योगी जी की सरकार आने के बाद अब तक हम लोगों ने 51,868 सोलर पंप लगाए हैं कुसुम योजना के भीतर, और उस पर अभी उसमें हमारे 2,957 सोलर पंप किसानों के यहाँ पहुंचे हुए हैं जो स्थापित होना है। 48,911 लग चुके और 2,957 लगना है, यानी वो मौके पर उनका सामग्री पहुंच गई जो इसी समय लग जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि रवि अभियान शुरू होने के पहले वह स्थापित हो जाएगी। इस वर्ष हम लोगों ने इस योजना के भीतर 100 करोड़ से 101 करोड़ रुपए के करीब हम इस पर खर्चा कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में 30,000 नए सोलर पंप और हम लोग लगाएंगे इस वर्ष से लेकर के, और अगले वर्ष के तक हम इसको 30,000 सोलर पंप पूरा कर देंगे, और उसके ऊपर 434 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 217 करोड़ रुपया भारत सरकार का और 217 करोड़ रुपया राज्य सरकार का व्यय होगा। और इस तरीके से हरित ऊर्जा के क्षेत्र में गैर परंपरागत ऊर्जा के माध्यम से किसानों को वर्ष भर 365 दिन उनको खेत की सिंचाई हो सके, यह काम सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अब हम उसको मल्टी यूज में कैसे ले जा सकते हैं, उस दृष्टि से भी हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पर पायलट के रूप में हमारे कुछ किसान भाइयों ने काम को शुरू किया है, तो उसके लिए भी हम लोग आगे चल करके उसको परमिशन देंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के भीतर कल के लिए हमने 45 करोड़ 91 लाख रुपया और जो लंबित हैं उनके ऊपर अभी कल स्वीकृति प्रदान किया है, जिससे काम पूरे हो जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इस साल हमारा 383 करोड़ 82 लाख रुपए का योजना हमारी स्वीकृत हुई है, जिसमें भारत सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% योगदान होता है। उसमें अब तक हम लोगों ने 114 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। अगस्त में हमने प्रथम किस्त जारी किया था 35 करोड़ 49 लाख रुपए, और कल जारी किया है 78 करोड़ 73 लाख रुपए, उसके लिए हमने जारी किए हैं। इसमें 3-4 जो हमारे विभाग हैं सबको हम लोग पूल करते हैं, जिससे कि सभी क्षेत्रों में किसान का खेती बाड़ी और उसकी सभी योजनाओं को पशुपालन सहित सबको हम आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से उसमें प्रयास करते हैं। इसके लिए 28 करोड़ 22 लाख रुपया कृषि विभाग की योजनाओं पर खर्च होगा, जिसमें बीज प्रक्षेत्र मक्का बीज अनुदान के लिए, और हमारा बाराबंकी जिले में रामनगर फार्म है उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, और इस समय पीएम प्रणाम, जिस पर आगे चलकर आऊंगा मैं, पीएम प्रणाम में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम किया जाना है और उसके भीतर अन्य जैविक वैकल्पिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है। उस दृष्टि से हम लोगों ने ढैचा बीज वितरण अभी खरीफ में के सीजन में हमने किया था, 4 करोड़ 85 लाख रुपया वैकल्पिक उर्वरक के उपयोग पीएम प्रणाम को देखते हुए हम लोगों ने उस पर जारी किया, और इसी तरीके से जिप्सम पर 2 करोड़ 27 लाख रुपए किए हैं। अभी खरीफ के समय में हम लोगों ने किसान पाठशालाएं लगाई, जिन पाठशालाओं में हमारे लगभग हमारी 35,000 ग्राम पंचायतों के भीतर हमारी पाठशालाएं संपन्न हुई हैं और 60 लाख से ज्यादा किसान उसके भीतर हिस्सेदारी बटाए।
ऐसी पाठशालाएं हम रबी के भी सीजन में प्रारंभ करेंगे और उसके लिए 4 करोड़ रुपए की धनराशि हमने स्वीकृत किया है। कृषि शिक्षा की दृष्टि से भी 5 करोड़ 68 लाख दिए हैं, जिसमें काला नमक चावल के प्रयोग को बढ़ाए जाने के लिए कानपुर विश्वविद्यालय को, और ड्रैगन फ्रूट्स के उत्पादन के लिए, पशुपालन प्रदर्शन के लिए और किसानों को नई टेक्नोलॉजी के प्रसार के लिए, उस दृष्टि से हम विश्वविद्यालयों को 5 करोड़ 68 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत किए हैं। उद्यान विभाग को 28 करोड़ रुपए हम लोगों ने अभी कल स्वीकृत किया है। 10 करोड़ रुपया अगस्त महीने में जारी हुआ था। इस तरीके से 38 करोड़ रुपया उनके ऊपर हमने जारी किए हैं, जिसमें राजकीय फार्मों में नर्सरी का उत्पादन पर और 30 ऐसे जिले हैं जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के भीतर नहीं है, वहां पर भी उन योजनाओं को चलाया जाए और वहां पर भी प्रगति हो। उनके दृष्टि से मशरूम के पूर्वी क्षेत्र में मशरूम के उत्पादन को प्रमोशन किए जाने के लिए और मनरेगा के माध्यम से सभी 75 जनपदों के भीतर हाईटेक नर्सरी बनाई जा रही है, जहां नर्सरी का सब्जियों और फलों की नर्सरी तैयार करके किसानों को सुलभ कराई जाएगी, जिससे कि सब्जी का उत्पादन और बागवानी का क्षेत्र हमारा विस्तार हो सके। उसके लिए कन्वर्जन के लिए हम लोगों ने हाईटेक नर्सरी के लिए मनरेगा के साथ 2 करोड़ रुपया उनको उसके लिए हमने जारी किए हैं। 5 करोड़ रुपए गन्ना विभाग के भीतर उच्च गुणवत्ता बीज के उत्पादन के लिए और उत्पादन और किसानों के बीच में हाई क्वालिटी बीज का उन्हें अनुदान उन्हें दिए जाने के लिए, और जो किसान इसको लगा रहे हैं उनके उत्पादन को प्रमोशन के लिए कुछ इंसेंटिव उनको दिए जाते हैं। वो इंसेंटिव डालने के लिए 5 करोड़ रुपए उनको जारी किए गए हैं। किसानों के उत्पादन के भंडारण की ठीक प्रकार से समुचित व्यवस्था हो सके, विगत वर्षों में हम लोगों ने कृषि विभाग से भी विशेष प्रयास किए और जिसके माध्यम से VGRI कार्यक्रम जो RKY का एक उस समय घटक था, उससे योगी जी की सरकार आने के बाद लगभग हमने 1000 मेट्रिक टन के गोदाम और लगभग 200 पैक्स सोसाइटियों पर 100 मेट्रिक टन के और 250 मेट्रिक टन के हम लोगों ने गोदाम का निर्माण कराया था। अभी भी भंडारण की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए PCF के गोडाउन के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए और 100 मेट्रिक टन के क्षमता के 103 पैक्स सोसाइटियों के गोदाम के लिए 10 करोड़ 46 लाख रुपए और 250 मेट्रिक टन के 24 गोदामों के लिए 10 करोड़ रुपए, जिसके माध्यम से 36,600 मेट्रिक टन की भंडारण क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। तो एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के भीतर उनका जो खरीद होती है MSP के आधार पर खरीद होती है या उनके फर्टिलाइजर जाते हैं या सीड जाते हैं, तो उनको रख रखाव का उसके भीतर उनको समुचित उसके भीतर व्यवस्था हो जाएगी। मिर्जापुर जनपद के भीतर जो पैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनका जो धान साफ सुथरा आए इसके लिए पावर डस्टर और माइक्रो ATM मशीन पूरे प्रदेश में लगाई जा रही है, जहां पर किसान को पास मशीन के माध्यम से जो है उनके खरीद बिक्री और उनका भुगतान की जो व्यवस्था होती है, तो MSP उस पर उसके लिए माइक्रो ATM मशीन जो है वो हमारी मोबाइल वैन हम लोगों ने उनको दिया है, जिसके माध्यम से उनके जो खाते को ऑप्टिकल बैंक में चलते हैं उसमें 99,22,000 रुपए की धनराशि उसके लिए उनको प्रदान की गई है। इसी प्रकार से हम लोगों ने विगत वर्षों के भीतर खासतौर पर पिछले साल जब कुछ बाढ़ की परिस्थितियां आई थी और कुछ जगहों पर सूखे की जैसी परिस्थिति बनी थी, तो राज्य के भीतर दलहन और तिलहन के निःशुल्क मिनी किट के हम लोगों ने प्रावधान किए थे और उसके अंतर्गत वर्ष 2023 की जो अभी खरीफ गुजरी है उसमें हम लोगों ने 4,39,502 मिनी किट हम लोगों ने किसान भाइयों को सुलभ कराए हैं और उस पर 17,880 कुंटल बीज जो है उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। उसका ये परिणाम आया कि हमारे प्रदेश के भीतर 1,12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस साल दलहन के खेती का विस्तार हुआ है और गत वर्षों की तुलना में 2.5 लाख मीट्रिक टन का
ढाई ढाई लाख हेक्टेयर का हमारा विस्तार हुआ, गत वर्ष की तुलना में 2.5 लाख हेक्टेयर का। तो इस प्रकार से कल एक रिपोर्ट भारत सरकार की आई थी कि देश के भीतर इस वर्ष जो है वो दलहन का एरिया घटा है, और 3-4 राज्यों का उल्लेख भी था, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए, क्योंकि अभी भी दाल का उतना उत्पादन नहीं हो पाता जितना कि देश को आवश्यकता है, राज्य सरकार के इस पहल की वजह से उत्तर प्रदेश का हमारा दलहन और तिलहन दोनों का हमारा जो प्रोडक्शन है वो विगत वर्षों के भीतर एक उल्लेखनीय प्रगति हुई है। और इस साल जो अभी खेतों में है, इसके माध्यम से जो हमारा एरिया बढ़ा है वो राष्ट्रीय आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करने में सक्षम होगी। इसी प्रकार से हम लोगों ने रबी के लिए भी, रबी योजना के भीतर भी दलहन और तिलहन के उत्पादन के लिए हम लोगों ने निःशुल्क मिनी किट की व्यवस्था की है, और उसके लिए इस साल हम 7,99,643 किसानों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें दलहन का 2,43,065 किसानों को 24,739 कुंटल दलहन के निःशुल्क मिनी किट के माध्यम से उनको बीज उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें चना, मटर, मसूर, ये 3 प्रकार के दलहन की वैरायटियां उनको अलग अलग किसानों को दी जाएंगी, जो 1 एकड़ के भीतर वो पूरी हो सकेगी कि वो 1 एकड़ के भीतर वो खेती कर सके। और इसी तरीके से तिलहन के 5,56,578 मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें 11,131 कुंटल 50 केजी बीज का उपयोग होगा, जिसमें तोरिया, राई और सरसों, ये 3 के 2-2 केजी के उनको निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध होंगे। इस तरीके से इस योजना पर हम लोग 34 करोड़ 30 लाख रुपए अभी तक संभावित है कि हमारा व्यय होगा। हमने मिनी किट की तैयारी शुरू कर दी है। तोरिया के बीज को हमने किसानों के बीच में भेजना शुरू कर दिया है, जहां पर सूखा या बाढ़ की स्थिति रही है कि वो वैकल्पिक उसका वो सितंबर महीने में ही लगाई जाती है, इस नाते उसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने राज्य श्री अन्न पुनरुद्धार योजना हमने प्रारंभ किया है, और इस साल उसके भी हम लोगों ने मोटे अनाजों के मिनी किट किसान भाइयों को हमने उपलब्ध करवाए, और उसके अंतर्गत इस साल हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं कि राज्य के भीतर हम श्री अन्न की भी खरीदारी कराएंगे MSP के आधार पर, जिसमें मक्का का लगभग 50,000 मीट्रिक टन, बाजरे का 5 लाख मीट्रिक टन। गत वर्ष हम लोगों ने 46,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद MSP पर कराई थी, लगभग 101 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। इस साल हम उसका लक्ष्य रखे हैं 5 लाख मीट्रिक टन, और ज्वार का 30,000 मीट्रिक टन, कोदो का 200 मीट्रिक टन, सावा, कोदो और मड़ुआ, ये 3 प्रकार के हमने CN के लिए बीज लगाने की निःशुल्क बीज के माध्यम से लगभग हम लोगों ने 50,000 किसानों को निःशुल्क मिनी किट दिए हैं, और इस नाते उन्हें कोई कठिनाई न हो इसलिए MSP पर इसे खरीद की जाएगी। हमने जो PM किसान प्रणाम योजना बताई, उसके अंतर्गत अगले वर्षों के भीतर, इस साल से लेकर के अगले वर्षों में हम एक प्रयत्न करेंगे जिसके माध्यम से 2.62% 3 वर्ष में हम रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम करेंगे, और इसके लिए PM प्रणाम योजना, प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, तो इसमें गोबर गोमूत्र के खादों के साथ साथ जैविक खादों का उपयोग, और साथ में जो हरी खाद का प्रयोग, जिसके लिए ढांचे का बीज हमने सुलभ कराया है, और जिप्सम, इन दोनों के लिए हम लोग पिछले वर्षों से व्यवस्था कर रहे हैं, और इस साल भी इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे की ओर बढ़ाया है, और आगे भी हमारी योजना के भीतर ये सम्मिलित रहेगा। तो उसके माध्यम से जो रासायनिक खादों के इंपोर्ट करने पर जो सब्सिडी बचती है, उसका 50% भारत सरकार राज्य सरकार को बाई बैक देगी, और वह अनुदान किसानों के इन योजनाओं को प्रमोशन किए जाने के लिए उस पर लगाई जाएगी।